बिलीवर्स जॉय, एक विश्वासी का जो आनंद होता है उसके बारे में हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं। अ बिलीवर्स जॉय, जब हम लोग आनंदित करता है, हम लोग जब खुश है तो हम लोग का ताकत ज्यादा होता है। आप जानता है जब आप खुश है आपका बल ज्यादा होता है, जब आप दुखी है या निराश है आपका बल भी कम जाता है, और जो काम आप करता है उल्टा काम होता है। जब आपका माइंड ठीक नहीं है, आपका काम ठीक नहीं है, आपको जो डर है, आपका चिंता है, तो उस समय में आपको काम भी ठीक से नहीं हो सकता है। प्रभु को धन्यवाद। आज हम लोग वही विषय देखने के जा रहे हैं, एक विश्वासी का आनंद। Psalm 100। आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसे धन्यवाद दो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। बोलता जगत के लोग प्रभु का पास आनंद से आवाज स्तुति करो। एक बड़ा आनंद से, बड़ा खुशी से प्रभु का उपस्थिति में आके उसको आनंद करो, धन्यवाद दो, खुशी मनाओ। हालेलुया। हम जानते हैं, हम लोग जब छोटा था एक गाना गाता था, खुशी खुशी मनाओ। वो क्रिसमस का दिन में, न्यू ईयर्स के कोई पर्व के दिन में ज्यादा गाता था, और बच्चे लोग सब खुशी से नाचता रहेगा, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। तो उसी तरह हम आपको बताना चाहते हैं कि एक विश्वासी जब खुश है वो ज्यादा काम कर सकता है, प्रभु का सेवा भी ज्यादा कर सकेगा। और जब वो दुखी है उसका बल कम जाता है, और वो जो भी काम करने के लिए हाथ बढ़ाता है वो फेल होता है या ठीक से नहीं होता है। जब हम कोई काम आनंद से करता है वो ठीक से होता है, और कोई काम हम डर से करता है या दुख से करता है, या हमारे दिल में एक बोझ है, हमको आराम नहीं है, शांति नहीं है, तो हम वो काम ठीक से नहीं कर सकता है। और कितना जन जानता है, इधर बोलता प्रभु के लोग आनंद करो, प्रभु में आनंद करो। प्रभु ही परमेश्वर है, और उनका आंगन में जब आता है, उनको उपस्थिति में आता है, उसको आनंद करो, धन्यवाद दो। उस तरह बोलता है। कैसा? हम जानना चाहिए पहला कि वही परमेश्वर है। जब हम जानता है यीशु ही परमेश्वर है, तब उसका आनंद हमको भी मिलेगा। हालेलुया। उसका आनंद जब हमको मिलता है तो हम खुशी से प्रभु का स्तुति आराधना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इधर बोल रहे हैं, और दाऊद राजा ये भजन संगीत में बोलता है, एक आनंद से आवाज करो प्रभु का पास, एक आनंद से धन्यवाद दो प्रभु को। आप कब आनंदित हो सकता है, आपका दिल कब आनंद से भर जाता है? जब आप निर्दोष है, जब आपका कोई गड़बड़ नहीं है, जब आपका पाप माफ हो गया है, आपका बीमारी चंगाई हो गया है, आपका जीवन पूरा आनंद से भर जाता है। और ये सिर्फ यीशु कर सकता है। जब हम प्रभु यीशु के पास आता है, पहला काम होता है जब हम अपना जीवन समर्पण करते हैं उनके पास में, वो हमारा पाप माफ कर देता है। उनका खून से जब हमको धो देता है, उनका आनंद वो हमको देता है। ये जगत में आनंद हट गया, हट नहीं है। ये जगत में और आनंद, शांति, प्रेम नहीं है, वो घट जा रहा है, कमती होते जा रहा है। ये सब स्वर्गीय आनंद है। स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय प्रेम जो प्रभु हम लोग को बताता है। स्वर्गीय प्रेम क्या होता है? प्रभु बोलता है, भाई लोग को, अपना भाई को प्रेम करो, अपना बंधु लोग से प्रेम करो। फिर बताता अपना शत्रु को प्रेम करो। ये कैसा कर सकता है? ये प्रेम किधर का प्रेम है? ये प्रेम कैसा हो सकता है? जब हम प्रभु यीशु का प्रेम पाता है, क्योंकि हमारा पाप माफ हो गया है, हम उद्धार हो गया है, हम आनंदित कर सकते हैं, हम खुशी मना सकते हैं, और हम कुछ भी कर सकते हैं।
हालेलुया। शत्रु को भी हम माफी कर सकते हैं जब हमारा जीवन में आनंद है। जब हम आनंद करता है तो हमको दुखी कोई बनाने नहीं सकता है, कोई परिस्थिति हमको गिराने नहीं सकता है, कोई परिस्थिति हमारा मन को बदलने नहीं सकता है, क्योंकि ये आनंद बाहर का आनंद नहीं है। कोई शराब पी के आनंद करता है, वो बोलता आनंद है, लेकिन आप जानते हैं किस प्रकार का आनंद है। वो कुछ समय के लिए लगता है जैसा आनंद है, लास्ट में नाली में जब गिर जाता है तो उसका आनंद खत्म हो गया है। या फिल्म देखने से आनंद है, या कोई ऐसे जगह में बड़ा बड़ा होटल में जाके बड़ा बड़ा जगह में जाके आनंद है करके सोचता है, लेकिन जब वापस आता है घर, पॉकेट खाली होता है तो आनंद भी खो जाता है। ये कुछ समय के लिए है, लेकिन प्रभु जो आनंद देता है, बोलता है भरपूर आनंद देता है। वो भरपूर आनंद जो हमको देता है, खाना नहीं रहने से भी आनंद कर सकता है, कपड़ा नहीं होने से भी आनंद कर सकता है। हालेलुया। ये आनंद अंदर का आनंद है जो प्रभु हमारा अंदर रखा है, और उसको कोई लेने नहीं सकता है और उसको कोई देने भी नहीं सकता है। ये स्वर्गीय आनंद, इसलिए बोलता है इधर आनंद करो। जब आप आनंद करता है आपका बल बढ़ जाता है। आप जो भी करता है काम, वो काम और अच्छे से हो सकता है। लेकिन जब आप दुखी है या निराश है, आपका बल कम जाता है। ज्यादा से ज्यादा निराश होता है जब हमारा सब उल्टा चल रहा है, हम पाप में गिरा हुआ है, हमारे विवेक हमको चोट पहुंचाता है, हमको बताता है कि हम ठीक नहीं है, हमारा खुद माइंड हमको कंडम करता है, बोलता है कि हम ठीक नहीं है, हम गलती करता है, तो हमारा बल भी कमती हो जाता है, और जो भी काम करने के लिए हम जाता है वो सफल होना मुश्किल है या इतना ठीक से नहीं हो सकता है। लेकिन एक आनंद करने वाला व्यक्ति, उसका हाथ कोई भी काम में रखने से वो खुशी से होता है। सोचो, एक आनंद से कोई बजाता है, आनंद से कोई गाता है, उनका शोर हो सकता है इतना अच्छा नहीं, लेकिन उसका आनंद देख के लोग खुशी हो जाएगा। उसी तरह है आनंद, एक दूसरा से माने एक दूसरे के पास पहुंच जाता है जब आप आनंदित होता है। जब एक खुशी मन का व्यक्ति आपके बीच में होगा, उधर सब निराश होकर नहीं बैठ सकता है। एक खुश मन वाला व्यक्ति मजाक करके खुशी से जब बात करता रहता है तो महल पूरा खुशी से भर जाता है। हालेलुया। इसी प्रकार से ये वचन में हम आपको बताने चाहता है, जब कोई भी निष्पत्ति जब हम लेता है डर से, वो भूल होता है। बाइबल में अनेक जगह में हम देखता है जब मन गड़बड़ हो जाता है तो हम फट करके काम जल्दी से करता है और वो काम जल्दी से करके बिगड़ जाता है। एक दो घटना इधर बाइबल में है जो हम आपके सामने रखने चाहता है। लूका का 10 में लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आप देख सकते हैं। लूका का 10 में लिखा है कि यीशु किसी का घर गया था। माथा, मेरी और लाजर के बारे में लिखा है उधर। उनका घर जब यीशु गया था, लाजर किधर गया था पता नहीं, हो सकता बाजार गया था, और मेरी आके यीशु का पांव के पास बैठा है, और मेरी का उसका पांव के पास बैठ के, हो सकता है वो चेयर में बैठा और उनका पांव के पास में मरियम बैठी है, और बैठ के यीशु क्या क्या बात बोल रहे हैं उनका बात सब सुन रहे हैं। माथा बड़ा दीदी क्या कर रही है, वो जाके पकवान में लग गया है, ये रेडी करना, वो रेडी, मेहमान आया है, इतना महान व्यक्ति आया है हम लोग का घर में, तो कुछ अच्छा बना के खिलाना करके वो बहुत काम में व्यस्त थी। ये काम वो काम, लास्ट में बिगड़ गया। अगर आनंद से करता था नहीं बिगड़ता था, उन आनंद से नहीं करती थी। अब प्रभु यीशु नहीं बोला कि हम चिकन खाएगा या मछली खाएगा, प्रभु कुछ बताया नहीं। प्रभु आया उनका घर उनको आनंद देने के लिए, और जब प्रभु उधर बैठा है तो मेहमान जब आया, मेहमान से बात करने के जगह में हम जब बाजार चला जाएगा या हम किचन में जाके पकवान करता रहेगा, तो सिर्फ हमारा खाना खाने के लिए हमारा मेहमान नहीं आता है, हमसे मिलने के लिए आता। पहला कोई भी मेहमान किसी का घर जाता है, पहला उनसे मिलने के लिए जाता है, उनसे बातचीत करने के बाद में अगर हमको पहला से पता है कि वो आ रहा है, हम कुछ बना के रख देता है। अगर हम नहीं जानता है, ठीक है प्रभु आप आया, हम लोग के साथ में थोड़ा भोजन करके जाना है, हम थोड़ा कुछ जल्दी से बना देगा, हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। हो सकता है वो लोग नहीं जानता कि यीशु इतना अच्छा टीचर भी है, हो सकता नहीं जानता है,
तो यीशु अच्छा अच्छा बात करेंगे करके नहीं जानता है, तो इसीलिए वो जाके पकवान करती है। और आप उधर देख सकते हैं, मार्था बोल रही है आप चिंता नहीं करता, हमारा बहन हमको छोड़ दिया सब काम करने के लिए। और दूसरा बात बोलता है हमारा बहन हमको छोड़ दिया, हम अकेली करता है। उसका दो प्रकार का बात है, प्रभु आप चिंता नहीं करते, आप सोचता नहीं, क्या सोचेगा, हम इतना करता है। और ये लड़की इधर बाद में अगर चले गया रहेगा तो यीशु अगर उसको नहीं डांटता, हो सकता है यीशु जाने का बात है मेरी का हिसाब होता था। लेकिन यीशु का बात के लिए उधर वो घर में आनंद और शांत हो सका। हालेलुया। जब माता हो सकता कमर में हाथ दे के बात करती रहेगी, क्योंकि जो काम करता है, जो कुछ करता, अच्छा काम करता है, उनका एक प्रकार का मन भी हो जाता है कि हम अच्छा है, हम अच्छा काम करता है। ये अलस है, ये बैठा चुपचाप, उसका उनको उंगली दिखाता है। पहला प्रभु को बोलता है आप चिंता नहीं करता है, दूसरा बात बोलता है मेरी हमको अकेली छोड़ दिया काम करने के लिए। ये दो बात। और इसलिए प्रभु यीशु कुछ जवाब दिया, वो बोला माथा माथा। माथा दो बार मतलब माथा होश में आओ। जब सेकंड टाइम बुलाया माथा माइंड ठीक करो, पहला माथा होश में आओ, और सेकंड माथा होता है मने माइंड ठीक करो। आप क्या कर रहे हैं, हम नहीं मांगा आपका खाना, हम आपका खाना नहीं मांगा, हम आपसे खाना पीना नहीं मांगा, हम इधर आए आप लोग से मिलने के लिए। हम चाहता है कि आप लोग हमारा बात सुनना। खाना पीना हर दिन करता है, सुबह दोपहर को शाम को रात को हम लोग खाना खाता ही रहता है, दिन को 4 बार खाता है। जब हम लोग दिन को 4 बार खाता है तो हमको जानना है कब बैठना, कब सुनना, कब बाइबल पढ़ना, कब प्रार्थना करना, कब अपना मेहमान से बात करना, हमको जानना चाहिए। तो प्रभु माथा को अपना होश में लाने के लिए 2 बार उनको नाम लिया, माथा माथा। तुम्हारा माइंड जो पूरा बिगड़ गया है उसको पहला सजाओ। हालेलुया। वो बोलता तुम बहुत काम के लिए व्यस्त है, बहुत काम तुम सोचता है करने के लिए, बहुत काम करना है करके सोचना, लेकिन एक ही काम तुम्हारा कमी है। प्रभु यीशु का बात है, सुनो ठीक से, एक काम आपका कमी है और वो एक काम मेरी ने चुना है, मेरी ने कर दिया है, और इसलिए वो काम उनसे लिया नहीं जाएगा। खाना पीना के लिए ये काम नहीं छोड़ेगा। हेलो, थोड़ा सोचे, इसमें बहुत कुछ है। आज क्यों चर्च को नहीं आया, आज संडे है, कितने दिन चर्च को नहीं आया, क्यों चर्च को नहीं आया, हमको पकाना था। तो पकाने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु को उपासना करने के लिए हम नहीं गया। कोई नौकरी के लिए जाता है, कोई पढ़ाई के लिए जाता है, तो ये दोनों काम में हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है। वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको करना और जरूरी है। यीशु का पास बैठना चलेगा, नहीं बैठने से चलेगा, नहीं बैठने से चलेगा, उस प्रकार का बात है। हम जानता है कितना जन क्या सोचता है, हम जानता है। आप लोग सोचते हैं आपका क्या है, आप पास्टर है, आप चले जाएगा, 1 घंटा आगे आप बैठेगा क्योंकि आपका काम कुछ नहीं है। ये सही बात नहीं है, सबका काम है, लेकिन हमको जानना है कौन काम पहला होता है। यीशु आया उनका घर, तो पकवान करना ना उनका पास बैठ कर सुनना, आप सोचिए। तो हमारा इतना काम जब है, प्रार्थना करना ना नहीं करना जरूरी है कि क्या, उसको हम सोचना है। आज आप बाइबल पढ़ा नहीं, बहुत काम था, बहुत होमवर्क था, बच्चे लोग बोलेगा, तो इसलिए बाइबल नहीं पढ़ा। मैंने बहुत किताब पढ़ने के लिए आया है, लेकिन एक किताब हम नहीं पढ़ा। वो एक किताब नहीं पढ़ने द्वारा हमारा पढ़ाई ज्यादा हम कर सका। वही बात बोल रहे हैं क्या, वही बात आप बोल रहे हैं क्या, कि हम अगर बाइबल पढ़ता हमारा वो काम कम होता था, हमारा पढ़ाई कम होता था, हमारा नौकरी में ये होता था, हमारा वो पकवान में वो होता था, अगर हम बाइबल पढ़ता था। आप समझ सकते हैं हम क्या बोलने चाहता है। आप बाइबल पढ़ने द्वारा या प्रार्थना 15 मिनट करने द्वारा आपका सब काम देरी हो जाता है। हेलो, लेकिन सबसे मूल्यवान काम, प्रभु यीशु बोला यही काम इंपॉर्टेंट है,
ये काम पहला करना चाहिए। मरियम ने जो काम करती है ये काम इंपॉर्टेंट है, इसी में आनंद है। खाना पीना हम लोग हर दिन करता है, खाना पीना में सिर्फ आनंद नहीं होता है, प्रभु का वचन सुनना हमारा आनंद है। हालेलुया। तो प्रभु ने माथा का करेक्शन किया करके आज हम लोग का करेक्शन हो रहा है। आज हम लोग भी सोचना चाहिए, यीशु का पास बैठना माने प्रार्थना में बैठना। हम लोग प्रार्थना में बैठने के लिए अनेक बार उस समय को हम लोग प्रभु को नहीं देता है। मरियम ने दे दिया और इसलिए यीशु बोला सबसे उत्तम काम मरियम ने करती है और ये उनसे छुड़ा के नहीं लेना है। ये तुम्हारा कमी है माता, मेरी का कुछ कमी नहीं है, मेरी का कुछ कमी नहीं है। अरे कुछ काम नहीं करता, नहीं, वो कमी नहीं है। कमी होता है जब हम यीशु का पांव का पास नहीं बैठता है, हमारा कमी उधर शुरू हो जाता है, हमारा कमी उधर दिखता है। जब हम प्रार्थना में बैठता है हमारा डबल काम होगा। प्रार्थना में हमको आनंद मिलता है, प्रार्थना में हमको बल मिलता है, प्रार्थना में हमको अगुवाई मिलता है, प्रार्थना में हमारा काम पूरा सजा के हिसाब से होता है। क्योंकि हमारा प्रार्थना में, जब हम प्रार्थना में बैठता है तो प्रभु हमारा साथ काम करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु हम लोग को सुंदर उदाहरण दिया। आपका आनंद का कमी अगर है तो प्रार्थना जवाब है। प्रार्थना में बैठो, वचन को स्टडी करो, वचन पढ़ो, प्रभु को समय दो, सहभागिता के लिए समय दो। अगर आप सहभागिता के लिए समय देता है तो आप आनंद से भर जाता है। आप देखिएगा आप ज्यादा काम कर सकेगा। एक बिजी व्यक्ति ज्यादा काम जिसका है वो ज्यादा काम कर सकता है। एक अलस व्यक्ति को कोई काम के लिए टाइम नहीं मिलता है, उसका कुछ काम नहीं है लेकिन वो कोई काम के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। एक बिजी आदमी बहुत काम है उसका, लेकिन वो बहुत काम करने वाले व्यक्ति को अगर आप दायित्व देता वो आपका काम कर देता है। हमारा चर्च में एक लड़का है, एक लड़का ऐसा है और हम उसको बोला, हम इसको जो भी काम बोलता है, उसका नाम रॉबर्ट है, उसको जो भी काम हम बताता है वो कैसा भी समय निकालेगा। वो दिन रात उसका ड्यूटी चलता रहता है, लेकिन वो कैसा भी 11 बजे रात को भी जाके चर्च में जाके वो काम कर देता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, दिन रात काम करने वाला व्यक्ति वो दिन को काम करता है और रात को भी काम करता है। ऐसे काम करने वाला व्यक्ति जब उसको एक दायित्व देता है वो कर देता है। कैसा करता है? इच्छा है करने के लिए, मेहनत करने वाला व्यक्ति हर समय निकालता है और काम करने के लिए। प्रभु को धन्यवाद उदाहरण के लिए। आइए और थोड़ा हम लोग आगे देखेंगे। प्रभु और एक दृष्टांत दिया था लूका का 15 में, उधर प्रोडिगल सन के बारे में आप पढ़ा था और आप जानता, स्टोरी जानता है। एक व्यक्ति का 2 बेटा और वो 2 बेटा में छोटा बेटा बदमाशी किया, बोला हमारा धन दे दो, और वो चले गया, दूर देश चले गया। उधर उसका जो धन था सब उड़ा दिया। लेकिन उस स्टोरी में हम लोग एक चीज नहीं देखता है, बड़ा बेटा सोचता है कि हम बंदीदास है। यही बात हम आपको बताने चाहते हैं। वो सोचता है कि हम बंदीदास है, हम स्लेव है, घर में हमको सब काम करना पड़ता है। ये आजाद से घूमता है, ये आराम से घूमता है, पूरा धन सब पूरा उड़ा देता है, मस्त करता है, और हम घर में बैठ के हम बंदीदास बन गया। बड़ा बेटा वही सोचता है। हालेलुया। तो उसी प्रकार से कभी कभी हम लोग सोचता है, कभी कभी हम लोग सोचता है, जब एक आनंद का समय आया, छोटा भाई घर वापस आया, जब डैडी खुश मनाता है तो बड़ा बेटा दुख में बैठा है, क्योंकि वो सोचते हैं हम बंदीदास है, हम नौकर है, हम बड़ा बेटा है करके नहीं सोचता है। जब आप सोचेगा कि आप भी बेटा है तो बेटा बेटा के लिए सोचेगा, भाई भाई के लिए सोचेगा। वो खुश हो जाना चाहिए, हमारा भाई वापस आ गया। वो सोचता है कि अभी हम बाकी आधा जो हमारा है उसको लूट करने के लिए आए, वो सोचेगा। जब हम उल्टा सोचता है तो हमारा आनंद उड़ जाता है, हमारा आनंद खो जाता है। इधर बाप नहीं बोला कि तुम्हारा हिस्सा लेके उनको दे देगा, बोला जो कुछ है तुम्हारा है, जो कुछ है वो तुम्हारा है। तुम ऐसा क्यों सोचता है?
उसका जो लेना वो लेके उड़ा दे, हो गया, लेकिन जो कुछ है वो तुम्हारा है। तुम इसलिए निराश क्यों होता है? तुम्हारा भाई मर जाता था, जिंदा हो गया, उसके लिए खुश मनाओ। हालेलुया। तो उस तरह हम लोग अपमय पुत्र का ये स्टोरी में देखता है, प्रोडिगल सन में ये स्टोरी देखता है। और थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे, पहला राजा का 19 में और एक घटना हुआ है। पहला राजा का 19 में, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 में देखता है, एलाइजा ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया। वो 800 बाल देवता का पुजारी लोग को मुकाबला किया और बलि चढ़ाने के टाइम उनको हरा दिया। वो 800 एक तरफ और एलाइजा एक तरफ। हम लोग जानते हैं कि बेदी बनाया और भेंट चढ़ाया और आग ऊपर से गिरा। ये सिर्फ एलाइजा के लिए हुआ, क्योंकि एलाइजा का परमेश्वर परमेश्वर है। और जब वो भेंट पूरा जल गया तो रानी जज़ेबेल जब सुना कि बाल देवता का 800 पुजारी लोग को मार डाला राजा ने, तो वो बहुत गुस्सा हो गया। वो बोला एलाइजा किधर है? सुबह तक वो पुजारी लोग का साथ में एक हो जाएगा, वो उसका भी समाधि हो जाएगा। तो एलाइजा प्रभु का दास जो इतना 800 पुजारी लोग को हरा दिया, एक लेडी को का बात सुन के भागा, दौड़ा और जाके निराश हो गया। जब आप निराश हो जाता आप उल्टा काम करेगा, इसलिए हम आपको बता रहा है। वो जाके गुम्फा में जाके छुप गया और गुम्फा में जब जाके छुप गया, उधर रो के बोल रहा है, प्रभु हमारा जीवन का क्या फायदा है? क्या फायदा? जिंदा रहना क्या फायदा है? मरना अच्छा है। प्रभु बोला एलाइजा तुम किधर है? हेलो, होश में है या नहीं? इतना बड़ा भीड़ हुआ था, इतना संख्या में लोग जमा था। अगर तुम हार जा तो वो लोग तुमको पीट देता, मार देता था। बाल का देवता लोग तुमको पीट देता, तुमको बेदी के ऊपर में डाल के जला देता था। लेकिन परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर है करके, और वो भी जिंदा परमेश्वर है करके तुमको इतना बड़ा विजय दिया है। 800 पुजारी लोग को तुम हरा दिया और राजा लेके उनको मार डाला। इतना बड़ा विजय होने का बाद, इतना बड़ा काम होने का बाद मर जाना अच्छा। हम अनेक विश्वासी लोग से भी बात सुना, मर जाना अच्छा है। क्या फायदा जीना, क्या फायदा जीना, मर जाना अच्छा है। हालेलुया। एक पास्टर दूसरा पास्टर को ये बात बता रहा था, पास्टर क्या फायदा काम करना और अच्छा नहीं, मर जाना अच्छा है। वो दूसरा पास्टर ने उनको क्या बोला था मालूम है? बोला तुम मर जाएगा तो तुम्हारा काम हमको करना पड़ेगा, और अगर हम तुम्हारा काम करना पड़ेगा तो हमारा काम डबल हो जाता है। जब हम स्वर्ग रह जाएगा, हम पहला व्यक्ति तुम्ही को खोजेगा पीटने के लिए, क्योंकि तुम्हारा काम हमको करना पड़ा। तो इस तरह बोलना रॉन्ग है, इस तरह बोलना रॉन्ग है, क्योंकि काम होना है। आप अगर नहीं करता है तो दूसरा को करना पड़ेगा। आपका काम पूरा करो। जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो प्रभु आपको उठा के ले लेगा। प्रभु आपकी किस लिए रखेगा? नवीन पटनायक जी जो चीफ मिनिस्टर का चावल खत्म करने के लिए आपको इधर नहीं रखा, परमेश्वर का काम है करके आपको रखा है। तो वो काम के लिए आप इधर है। आप 80 साल का उम्र हो, प्रभु हमको इसीलिए इधर रखा है, हमारा काम बाकी है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग के लिए काम रखा है। जब काम खत्म हो गया प्रभु बुला के ले लेगा। आप जानते हैं एलाइजा को क्या हुआ था? एलाइजा को परमेश्वर ने भेजा, एक रथ भेजा, अग्नि का रथ भेजा, और उसको उठा के लेके चले गया। हो गया काम, जाना मांगता हम लेके जाएगा। लेकिन 3 तो बड़ा बड़ा काम उनको देखे गया। तो वही बात हम आपको बताना चाहता है, हम उसमें नहीं जाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर एक बड़ा बात इधर बताया। वही पहला राजा का 19 का 18 पद थोड़ा पढ़ के देखिए। पहला राजा का 19 का 18 पद देखिए। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा 19 अध्याय 18 पद। फिर भी मैं इस्राएल में ऐसे 7,000 लोगों को बचाए रखूंगा जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके और न अपने मुंह से उसे चुमा है। हालेलुया। एलाइजा क्या बोलता है? तुम्हारा भविष्य भक्ता लोग सब मर गया, सब मार डाला, हम अकेला बचा है, हम एक अकेला जिंदा है, तो हमको भी रहना क्या दरकार है? हमको ले लो, हम भी चले जाएगा। हमको क्यों रहना है ऐसा? पुरानी हमको मारने के लिए चाहता है? नहीं,
तो क्यों हमको रहना, हमको ले जाना ठीक है। प्रभु उसको कुछ काम दिया, बताया, और उसके बाद प्रभु ये बात बताया, वो बोला है 7,000। कितना? 7,000। वो बोला कोई नहीं, हम अकेला है। प्रभु बोला 7,000 एलाइजा है। कितना है एलाइजा है? 7,000। कितना जॉर्ज और है? कितना जॉर्ज है? जॉर्ज बोलता हम भागना अच्छा है, प्रभु बोलता 7,000 और जॉर्ज है। तुम क्या बात करता है? हम उनको रिजर्व करके रखा है, वो 7,000 रिजर्व है। एक एलाइजा फेल होने से परमेश्वर का 7,000 है। चिंता नहीं है, परमेश्वर का चिंता नहीं उसका राज में, ना कोई सामान का, ना कोई व्यक्ति का चिंता नहीं है। उसका पास स्टॉक है, स्टॉक है। 7,000, एक एलाइजा के लिए 7,000 है। और परमेश्वर जब जरूरत है उधर से उठा के, कभी कभी हम लोग भी सोचता है, हम लोग पास्टर लोग भी सोचता है, कभी कभी प्रभु का सेवक लोग हम लोग भी सोचता है, कभी कभी हम लोग क्रिश्चियन लोग सोचता है कि हम चले जाने से क्या होगा, हम चले जाने से क्या होगा। हमसे अच्छा व्यक्ति लोग है जो प्रभु का काम चला सकता है, हालेलुया। हमसे अच्छा व्यक्ति लोग परमेश्वर रखा है, लेकिन प्रभु हमको चुना करके हम अभी ये जगह में हैं। 2 चीफ मिनिस्टर से प्रभु क्या करेंगे? एक दरकार है, इसलिए हमको रखा है। जब हम हट जाएगा दूसरा आएगा। 2 प्राइम मिनिस्टर से क्या करे? एक रखेगा, वो जब हट जाएगा दूसरा आएगा। तो इसीलिए प्रभु बोलता है 7,000 रिजर्व है, मुंह बंद करो, बात मत करो, तुम्हारा काम तुम करो। जब समय आएगा हम तुमको ऊपर उठा के लेके चल जाएगा। अगली रथ में एलाइजा को लेके चले गया, हालेलुया। और थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे तो बात क्या होता है, ये सब चिंता में अपना मन को रख के असल काम को हम लोग भूल जाता है। हम लोग का मन प्रार्थना के लिए देना चाहिए, हम लोग का मन दूसरा के लिए सोचना चाहिए, दूसरे को मदद करने के लिए सोचना चाहिए। और एक पॉइंट है, जब आप अपने लिए ज्यादा सोचता है आप निराश हो जाएगा। जब आप दूसरा के लिए सोचना शुरू करता है आप आनंद से भर जाएगा, हालेलुया। आप आनंद से भर जाएगा। आपका प्रार्थना कैसा है, कैसा प्रार्थना करता है? हमारा मम्मी को आशीर्वाद दो, हमारे डैडी को आशीर्वाद दो, हमारा भाई को दो, हमारा बहन को दो, हमारा बेटा को दो, हमारा बेटी को, इसको दो, उसको दो, हमारा घर को खाली आशीर्वाद दो। उसमें वो प्रार्थना में आनंद नहीं रह सकता है। जब हम लोग दूसरा के लिए सोच के प्रार्थना करता है तो हमारा परिवार आशीष पाएगा, हालेलुया। प्रभु को और थोड़ा हम लोग जाएंगे आगे। एक्लीसियास्टिस का 5 और 4 वर्स में हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा पद उधर लिखा है। जब हम प्रभु के पास में कुछ प्रतिज्ञा करता है हम उसको रखना चाहिए, वो उसी में आनंद है। तो 3 रेजोल्यूशन जो है, 3 प्रतिज्ञा प्रभु के पास में हम रखना है। एक्लीसियास्टिस 5:4 हम लोग देखेंगे, इधर क्या लिखा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे सभोपदेशक 5 अध्याय 4 पद। जब तू परमेश्वर के लिए कोई मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलम्ब मत करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। तू जो मन्नत माने उसे पूरा करना। आप जो मानत किया है उसको पूरा करो। जब हमारा दिल बड़ा है, हमारा कमाई छोटा है, तो हमारा देना ज्यादा होता है। लेकिन जब हमारा इनकम ज्यादा होता है हमारा दिल छोटा होते जाता है और हमारा देना कम जाता है। ये हम देखा, प्रैक्टिकली देखा अनेक जन का जीवन में। एक व्यक्ति था, एक लेडी अच्छा व्यापार करती थी। वो जब व्यापार करती वो रेगुलर आके अपना टाइज देती थी, 10 रुपया 20 रुपया टाइज आके देती थी। प्रभु उसका व्यापार पर आशीष देने लगा। 100 में जब चले गया तो 100 आके देने लगा, तो 1000 में जब चले गया तो 1000 देने लगा। लेकिन जब प्रभु उसका बिजनेस को ज्यादा उठा दिया उसका देना कम होते गया, उसका देना कम होते गया। तो आया एक बार प्रार्थना करने के लिए पास्टर के पास में, हमारा प्रॉब्लम क्या है, मैंने शांति नहीं, ये नहीं, वो नहीं करके बोलने लगा। तो पास्टर ने ऐसा प्रार्थना किया, क्यों? पास्टर देखता है वो क्या करता है। प्रभु उसका पहला पुराना व्यापार का पास उसको वापस लो। अच्छा बात बोला,
अभी व्यापार बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा उन्नति हो गया, कमाई ज्यादा हो गया, दिल छोटा हो गया, दुख बढ़ गया, दुख ज्यादा बढ़ गया। तो पास्टर जानता था, वो देख रहा था क्या हो रहा है, और जब वो आया प्रार्थना के लिए, वो प्रार्थना हाथ रख के प्रार्थना किया, बोले प्रभु उसका व्यापार को, वो पहला व्यापार में उसको वापस लेके जाओ, क्योंकि उस समय में उसका दिल बहुत बड़ा था, उसका देने का हाथ बड़ा था। अभी उसका इनकम ज्यादा हो गया, उसका हाथ छोटा हो गया, हाथ निकलता नहीं, इधर अटक गया है। तो इसीलिए जब आप प्रतिज्ञा करता प्रभु से, प्रभु नहीं चाहता आप प्रतिज्ञा करना, प्रॉमिस करो करके नहीं चाहता है। प्रभु नहीं बोलते है प्रॉमिस करो करके, नहीं बोलता है, आप खुद करता है। प्रभु हमारा बेटा को सेवा के लिए भेजेगा, प्रभु हम ऐसा करेगा, प्रभु हम डेली 1 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करें, बोल देता है। और जब आप नहीं करता है, प्रभु ऐसे मूर्ख लोग के साथ में खुश नहीं करके ये पद में लिखा है। तो जब आप वादा करता है, 3 जगह में वादा करना अच्छा होगा। ये साल का नया है तो 3 जगह में हम लोग वादा करना, जो हम लोग अभी आपको बताने जा रहे हैं। पहला काम होता है 10 मास देने में। आपका 10 मास देने में जब आप ठीक से देगा, आपका टाइडिंग जो है जब आप ठीक से देगा, आपका परिवार में आपका इनकम पर आशीष जरूर होगा। ये प्रभु का वादा है। हालेलुया। और हम देखते बाइबल में देखता है, टाइडिंग शुरू होने का आगे अब्राहम ने टाइड दिया था। अब्राहम ने मलकीसेदेक के पास में दिया। उसका पास एक राजा, हम कल ही बोल रहा था, एक राजा आके बोला जितना लूट पाया है उसको ले लो और मनुष्य हमको दे दो। तो बोला नहीं, तुम्हारा धन हमको दरकार नहीं है, हमारा प्रभु हमको देता है। उसको प्रभु जो दिया है उससे वो टाइडिंग दिया। मलकीसेदेक महायाजक को उससे वो टाइडिंग दिया, दूसरा राजा का धन लेके नहीं दिया। उसका बेटा जेकब ने उसी तरह किया था, वो भी टाइडिंग दिया था। आप बाइबल में देख सकता है, उसमें हम आगे नहीं बढ़ने चाहता है, उधर ही रुकने चाहता है। टाइडिंग देना बहुत जरूरी है एक विश्वासी को। जब हम देता है हम पाता है, जब हम बूनता है हम काटता है। हालेलुया। इधर देखता है मालकी बोलता है, मालकी उसको एक आज्ञा जैसा है, कमांड जैसा बोलता है। मालकी का 3 और 10 में लिखा है, 3 का 10 हम लोग देखेंगे। मालकी 3:10। मलाकी का किताब उसका 3 अध्याय उसका 10 पद। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। इधर परमेश्वर ने बोलता है जो 10 मास है लेके आओ, हमारा भंडार में खाना होना है। प्रभु का भंडार में खाना होना किसके लिए है? क्या खाना होना? प्रभु का भंडार में क्या खाना होना? प्रभु का घर में क्या खाना होना? प्रभु का सेवा जो करता है उसको खाना खिलाना है। प्रभु का बाहर में जो जाके वचन प्रचार करता हूं उसका पेमेंट होना है। प्रभु का भंडार कभी खाली नहीं रहना, और ये हमारा ड्यूटी है कि हम प्रभु को देना चाहिए। उसके बाद बोलता है, और देखो हम स्वर्ग का झरका तुम्हारे नहीं खोल के आपको एक आशीष देंगे कि आप उसको रखने के लिए जगह नहीं रहेगा। परमेश्वर टाइडिंग के ऊपर में ये प्रतिज्ञा किया है कि परमेश्वर स्वर्ग से झरका खोल के दे देगा। कभी कभी बोलता है कि पास्टर के पास में बहुत है, हम क्यों देना चाहिए? आप पास्टर को नहीं देता है, आप चर्च को देता है। चर्च प्रभु का भंडार है, और उधर हम देता है क्योंकि प्रभु का आज्ञा, प्रभु का वचन को हम पालन करने चाहता है। इधर और आगे देखने से इधर हम लोग देखता है कि यीशु भी उसको शाबाशी दिया। आप मैथ्यू का 23 में देखने से 23 का 23 में यीशु भी बताया था कि हम कैसा, और फारसी लोग कैसा 10 मास देता था। छोटा से छोटा चीज में भी वो लोग देता था, छोटा से छोटा कमेंट चीज बोलता, जीरा का मंजी का जैसा, जीरा का मंजी में भी वो लोग दान देता, माने टाइडिंग देता था। छोटा छोटा चीज में बोलता, प्रभु यीशु बोलता, लेकिन बड़ा चीज हम छोड़ देता है।
बड़ा काम छोड़ के छोटा काम में हम ज्यादा ध्यान देता है। तो इसलिए हम प्रभु का हम लोग देखना है कि प्रभु को जब हम प्रतिज्ञा दिया, प्रभु का वचन में अगर है तो हमको पालन करना जरूरी है। हालेलुया। और एक जगह में हम लोग देखता है, पहला कुरिन्थियों का 16 में भी पौल भी उधर बताता है कि हमारा देना जरूरी है। हालेलुया। वो बोला एक मंडली दूसरा मंडली के पास भेज रहा। ये कैसा होता है? जब चर्च में ऑफरिंग होता है, वो ऑफरिंग लेके जो चर्च में गरीब चर्च है उसको मदद होता है बड़ा चर्च से या धनवान चर्च से। कोई कोई चर्च में बहुत धनवान व्यक्ति लोग रहता है और कोई कोई चर्च में बहुत गरीब लोग रहता है, तो उनको मदद करने के लिए जो धनवान चर्च है उनको मदद कर सकता है, करना चाहिए। अगर मंडली एक है, विश्वासी एक है, तो एक दूसरे को मदद करने चाहिए। प्रभु ये उसका वचन में सिखाता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हम लोग का मंडली में देने के लिए जानता है। 22 साल आगे हम लोग का मंडली जब मिशनरी रखने चाहता था तो 1200 रुपया नहीं था, और मिशनरी को रखने के लिए 1200 रुपया नहीं था। तो हम लोग का लोगों के साथ में जब बात किया तो अनेक विधवा लोग थे जो पूरा 5 रुपया 10 रुपया देने लगा और पहला मिशनरी को रखा। गया साल में हम लोग का चर्च 40,000 से ज्यादा हर महीना मिशनरी काम के लिए दे रहा है। 40,000 से ज्यादा। ये कैसा हुआ? 1200 रुपया नहीं था, अभी 40,000 रुपया देने के लिए मंडली का पास है। क्योंकि वो जो बुनना शुरू किया, जब देना शुरू किया और जब वचन प्रचार होना शुरू किया, हमारा पैसा ठीक जगह में बूनता था, ठीक हिसाब से बून रहा था, ठीक खेत में बून रहा था, ठीक बीज बून रहा था और बून रहा था करके चर्च में उन्नति होने लगा। अभी हम लोग का मंडली गरीब मंडली नहीं है, हम लोग का बहुत है, प्रभु बहुत दिया है। हालेलुया। हम वो हिसाब में जाने नहीं चाहता है, इधर ही रुक जाता है, लेकिन टाइट देना नंबर 1 बात है। नंबर 2 हम लोग देखता है, आपका थोड़ा टाइम है जाके वचन पढ़ के आ जाता है। आज टाइम नहीं है, रात का टाइम में पढ़ेगा, और रात का टाइम में नहीं तो सुबह पढ़ेगा। ऐसा बाइबल पढ़ने का थोड़ा हिसाब दूसरा होता है। एक टाइम, क्वालिटी टाइम जो बोलता है, प्रार्थना के लिए और बाइबल पढ़ने के लिए देना उचित है। जब हम टाइम ठीक देता है, क्वालिटी टाइम, सुनो, क्वालिटी टाइम मतलब क्वालिटी आशीष आपको मिलेगा। अच्छा बीज बोने से अच्छा फसल होगा। तो आपका टाइम बाइबल पढ़ने के लिए अच्छा टाइम, करेक्ट टाइम रखो। प्रभु हम 6 बजे उठेगा, हमको 8 बजे ड्यूटी जाना है, हम 7 बजे तक सोने चाहता है, और उसके बाद में जल्दी से उठ के दौड़ के चले जाना, और एक छोटा साम्स पढ़ लेता है, एक छोटा भजन संगीत पढ़ लो और दौड़ो, क्योंकि बाइबल पढ़ना है, उसमें आशीष कम होगा। आधा घंटा आगे उठ के अगर आप पढ़ेंगे बाइबल, वो हिसाब किताब दूसरा हो जाता है। वचन पढ़ना, तो ये साल में 3 प्रतिज्ञा प्रभु के पास आप रखिए। एक होता है आप टाइट्स देने में रेगुलर देगा प्रभु के पास। प्रभु का भंडार में आपका कमाई से 10 मास जाना चाहिए। दूसरा, क्वालिटी टाइम होना है वचन पढ़ने के लिए। ये नहीं कि नहीं पढ़ने से चलेगा, कल हम डबल पढ़ लेगा, 2 दिन हम नहीं पढ़ा, तीसरा दिन में हम 3 चैप्टर पढ़ेगा। ये फॉर्मूला नहीं होता है। हम ट्राई किया है, हम फेल हुआ है। तीसरा दिन में 3 चैप्टर पढ़ने वाले माइंड नहीं होगा, वो एक ही चैप्टर पढ़ेगा। तो क्या होता है, हम नागा हो जाता है और पीछे हो जाता है। हम प्रभु को बोला डेली 1 चैप्टर हम पढ़ेगा, लेकिन 3 दिन हम नहीं पढ़ा। प्रभु बोलता वो मूर्ख है, वो हम आपको बताया था। और तीसरा बात होता है, दानियल का जैसा वो 15 साल की उम्र था, अपना आप को अपवित्र नहीं करने चाहता था। अपना शरीर को साफ रखो, गंदा मत बनाओ, गंदा मत करो। खाना पीना द्वारा होता है और अन्य काम द्वारा होता है। आपका रॉन्ग वीडियोस देखने द्वारा, आपका रॉन्ग काम करना, रॉन्ग सहभागिता रखने द्वारा आपका शरीर अपवित्र होता है। तो ये तीसरा चीज को हमको करना उचित है अगर हम प्रभु का आशीष देखने चाहते हैं। हमारा जीवन पवित्र होना उचित है, क्योंकि वचन में बोलता है
तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और डैनियल सिर्फ 15 साल को उम्र था, अच्छा खाना और द्राक्षरस अच्छा मिलता था, राजा का मेज से मिलता था, और बोला हम इसको छुएगा नहीं, हम इसको अपना शरीर को अपवित्र नहीं करेगा, ये खाना द्वारा और ये द्राक्षरस द्वारा, वाइन द्वारा। हम पानी पीगा और हम सब्जी खाएगा। 15 साल का लड़का किया, और आप जानता डैनियल इतना ऊंचा उठा। ये 3 चीज हम ये साल में करने के लिए वादा करना प्रभु के पास, तब आपको आनंद भी लगेगा, आपको खुश रहेगा, आपका प्रार्थना का जवाब आएगा, आपका परिवार ठीक से रहेगा, आपका हर काम ठीक रहेगा, और आपका आत्मिक का जीवन भी प्रभु का दृष्टि में ठीक रहेगा। या प्रभु बोलता है ये मूर्ख है, उसको फूल बुलाता है, जो प्रॉमिस करता है और पूरा नहीं करता वो मूर्ख है। तो प्रभु बोलता है ये 3 चीज हम रखना चाहिए। एक होता है हमारा 10 मास देना है, टाइडिंग देना है। दूसरा होता है प्रभु को समय दो उनका वचन पढ़ने में, उनका वचन का ज्ञान होता है, उनका वचन जो होता है ज्ञान का शुरू होता है, प्रभु का डर होता है ज्ञान का शुरू। जब हम बैठते हैं वचन के साथ, उसका मतलब प्रभु के लिए हमारा सम्मान है। या हम बोलते रहे प्रभु, हम प्रभु को बहुत डरता है, प्रभु को बहुत डरता है, वैसा बोलने वाला फांपा है, कुछ नहीं है। काम जो ठीक से करता है वो प्रभु को डरता है। तो हमारा बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना जरूरी है। और तीसरा, हम अपना शरीर को ठीक से रखना है। खराब चित्र देखने द्वारा, वीडियो देखने द्वारा, खराब किताब पढ़ने द्वारा, खराब संगति रखने द्वारा, खराब खाना खाने द्वारा या पीने द्वारा हम अपना शरीर को अपवित्र नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज अगर हमारे जीवन में ठीक है, 2023 हमारे लिए एक विजय का जीवन है, एक आनंद का जीवन है, एक खुशी से भरा हुआ जीवन है, और हम एक जॉयफुल बिलीवर होगा। अब बिलीवर्स जॉय करके हम इधर आज का वचन लिखा है। बिलीवर्स का जॉय कैसा होगा, एक विश्वासी का आनंद कैसा होगा, जब हमारा जीवन पूरा ठीक से प्रभु के सामने में ठीक रखा है। जब हमारा जीवन ठीक है तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है।